बताया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है में क्या ये तो मामला बनाओ। है? हम लोग बियाडा का प्लांट यहाँ पे लिए हैं। जो बियाडा का जो ज़मीन है हम लोग को गवर्नमेंट से अलॉट हुआ है 2022 में। और जो भी बियाडा का जो अलॉटमेंट का जो नियम है उसके हिसाब से हम लोग पालन किए हैं। 40% पेमेंट देना था और 40% पेमेंट दिए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना था कंस्ट्रक्शन किए हैं। और बियाडा के नियम अनुसार जो 40% देने के बाद नियम ये होता है कि लीज डीड किया जाए। और लीज डीड हम लोग के लिए 100% डिमांड रखे हैं कि हमारा लीज डीड किया जाए ताकि हम लोग आगे इस पे प्लांट को काम करें। उसी अनुसार कुछ नोटिस ऐसा आया जिसका हम लोग जवाब भी दिए बियाडा को, और उसमें बिल्कुल कहा गया कि इस नोटिस को हम लोग नहीं मानते हुए आपका जो भी पेमेंट ड्यूज़ है और जो 60% पेमेंट ड्यूज़ है आप उसको लीजिए और लीज डीड कीजिए। लेकिन गलत सलत नोटिस ये करके यहाँ पे ज़मीन को लैंड का अलॉटमेंट जो है कैंसिल किया गया। उसी के कैंसिलेशन के ये पे हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया था 2024 में, जिसका नंबर 18532 8532 था। वो केस माननीय हाई कोर्ट ने जो पटना का है वो लोग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री को डायरेक्शन दिया था कि इसका मेरिट के बेसिस पे इसको तुरंत का तुरंत डिसीजन लिया जाए और इसको 12 वीक में डिस्पोज करना है केस को। 12 वीक में केस डिस्पोज नहीं होने के कारण उन्होंने 12 महीने तक लिए और हम लोग वेट किए कि चलो नियम का पालन करना है। 12 महीने के बाद जब आया तो हमारे फेवर में नहीं आया, तो हम लोगों ने इस रिपोर्ट को और उस ऑर्डर्स को चैलेंज किया वापस हाई कोर्ट में, जो कि नया में 2026 में ये हुआ। उसका जो हम लोग का है कोर्ट नंबर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा गेट पे भी लगा हुआ है पब्लिक नोटिस। हम लोग उनको दर्शाया है कि हमारे को स्टे ऑर्डर मिला है और वहाँ पर रिटन एफिडेविट बियाडा से पूछा गया है। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है कि कोर्ट का कोई भी नियम को माना नहीं जा रहा है। बियाडा के जो अधिकारी हैं बीटा क्लस्टर का, और डेली वो लोग यहाँ पे प्रशासन को लेके आ जा रहे हैं, यहाँ का लोकल मजिस्ट्रेट को लेके आ जा रहे हैं कि आपको सील करना है। कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी एडवांस नोटिस नहीं है कि हमको एडवांस नोटिस दिया जाए कि एटलीस्ट बैठ करके इतना तारीख को आ रहे हैं, आप अपना सामान खाली कर लीजिए या स्टाफ को व्यवस्था कर लीजिए, या जो भी आपका विधि व्यवस्था है उसको नियमित रूप से आप कर लिया जाए। कभी भी अचानक आते हैं और यहाँ पे ताला तोड़ते हैं और लोगों के साथ बहुत ही अभद्र बात करते हैं। जो कुछ लोग हैं उनका यहाँ पे ये भी है, माना जाता है, हम लोग के पास तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वो लोग अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए इस चीज़ को अलॉटमेंट को कैंसिल करके फिर से ज़मीन को रीसेल करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा ऑलरेडी 55 से 60 लाख रुपया लगा हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और इंडस्ट्री के लिए भी लॉस हो रहा है। अगर कोई भी हम लोग ऐसा काम करते हैं तो हमारे लिए सही नहीं है ये। कितने एम्प्लॉई आपने यहाँ अभी? देखिए, हमारा कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, हमारा पैन इंडिया पे काम होता है। लगभग हमारे 60 से 70 लोग काम करते हैं और हम लोग को और भी इसमें बढ़ाना है मैन पावर। हमारा इंटेंशन ये था कि हम लोग बिहार में आएँ और बिहार का रोज़गार बढ़ाएं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कमी है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से ही इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसलिए हम लोगों ने करीबन 7 से 8 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने का यहाँ पे प्रोजेक्शन SIBP स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को भी दिए थे, जिसमें हमको हमारी कंपनी को स्पेशल कैटेगरी में अप्रूवल मिल चुका है। आपने स्टे की बात की, तो क्या स्टे जो यहाँ के मजिस्ट्रेट है वो आ रहे हैं तो उनको नहीं दिखाया जा रहा है? स्टे दिया जा रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमको ऊपर से ऑर्डर है और हमको ऊपर से प्रेशर है, इसलिए हमको ये करना पड़ा। लेकिन हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, माननीय कोर्ट का ऑर्डर है और माननीय कोर्ट को नहीं माना जाएगा तो बहुत ही उल्लंघन होगा और कोर्ट का उल्लंघन होगा। प्रशासन को इसकी जानकारी है कि प्रशासन को जानकारी, हमने उनको रिटर्न दिया है प्रशासन को हमने। हालांकि प्रशासन इस बात को समझ गई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, लेकिन क्या है कि प्रशासन को भी ऑर्डर है ऊपर से, तो प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन प्रशासन को बहुत अच्छी तरह से ये पता है कि इस पर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। ऊपर से जो ऑर्डर है आप कह रहे हैं उसका कोई आपको कागज मिला हुआ है? जी बिल्कुल, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर शीट है मेरे पास। ये लोग आ रहे हैं नहीं, इनके पास कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है और कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट नहीं। हम लोग इस बात को डिमांड भी किए कि आप हमारा कोई भी अगर ऊपर से ऑर्डर आपके पास आया है तो हमको दिखाया जाए, हम उसका 100% हम मानने के लिए तैयार है। इसी के दौरान हम लोग इसी सोमवार को हम लोग DM साहब से मिले और DM साहब को स्टे ऑर्डर का कॉपी भी दिए। DM साहब ने उसको मार्किंग करके उन्होंने बोले कि ठीक है, हम इस पर डीप जांच करवाते हैं और इसका हमारा ऑर्डर का इंतज़ार कीजिए। यही चीज़ हम लोगों ने इनको बताया भी, लेकिन यहाँ का जो भी अधिकारी लोग हैं क्लस्टर का खास करके काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं, अनड्यू प्रेशर बना रहे हैं। मतलब CEO मैडम? नहीं, देखिए, हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये लैंड जो आ रहा है पूरा जो क्लस्टर की तरफ से आ रहा है। हमको अभी तक जो सूचना मिला है क्लस्टर की तरफ से मिला है, बीटा क्लस्टर की तरफ। ठीक है, तो जो भी वो लोग बीटा क्लस्टर बोल रहे हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव को, उस चीज़ों को ये लोग यहाँ पे
अनड्यू ये से प्रेशर कर रहे हैं। परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम मनोज सिंह है और मैं इस कंपनी का CEO हूँ और मैं रहने वाला बेंगलोर का हूँ और मेरा मूल जो है निवासी मैं बिहार से हूँ। और मैं बहुत पहले बिहार से माइग्रेट होकर बिहार से बेंगलोर गया था और हमारी इंटेंशन ये थी कि हम चलो हर राज्य में काम करें, अपने राज्य में भी काम करें, अपने राज्य में भी वापस जाएंगे और यहाँ के लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट करेंगे। और यही मेरा मूल ये था, इसलिए हम लोग इस राज्य में पिछले 10 साल से बिजनेस करें। हमारी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी हमारी कंपनी का बहुत आगे बहुत सारा एक्सपेंशन प्लान है, जो कि लगभग 200 करोड़ का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक्सपेंशन का। क्या कहिएगा, बियाडा का सचिव है, इस जो पूरी घटना है इसको आप कैसे देखते हैं? ये घटना समझ में नहीं आ रहा है कि घटना हुआ कैसे। ये लोग पैसा दिए, हमको जानकारी है, क्योंकि ये लोग पहले से ये हमारे बहुत नज़दीकी हैं। इनको हमने खुद बुलाया था कि आप आइए बिहार में यूनिट डालिए, यहाँ भी लोगों को रोज़गार दीजिए। ये मेरे बातों से प्रभावित होकर आकर यहाँ पर इन्होंने लाखों का इन्वेस्ट किया, लेकिन कुछ बिस्टा क्लस्टर के पदाधिकारी इनको बेवजह परेशान कर रहे हैं और इनको नहीं लीज दी कारण इनका 50 से 60 लाख रुपए फंसा हुआ। फिर इन्होंने न्यायालय के शरण में गया और न्यायालय से स्टे मिला कि भाई क्यों ऐसा इनके साथ हो रहा है। 8 तारीख को डेट भी है, लेकिन न जाने CA मैडम क्यों इतना परेशान है। हमने पूछा कि मैडम आप क्यों आई हैं, तो न्यायालय का स्टे लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर से दबाव है, हमें कोई पेपर है, पेपर नहीं दिखाई। DGM आए, बोले कि MD क्या खबर है DM साहब, तो कहा कि आप क्यों, आप पढ़े लिखे हैं, आप सहयोग कीजिए। हम कहे न्यायालय पर इस केस पर आपको आदेश नहीं है और आप हमसे कहते हैं सचिव होने का ना, तो हम किस आधार पर इनको बोले? इस पर आपका आदेश है तो हमको दिखाइए। उन्होंने आदेश नहीं दिखाया और जब उन पर प्रेशर बना के दिखाइए, प्रशासन मांग रहा है, तो वो चले गए DGM साहब। अब CO मैडम भी नहीं दिखाई, तो CO मैडम को ये सही तथ्य से अपने सीनियर को जानकारी देना चाहिए कि हाँ सर, आपने जिसके लिए आवेदन दिया वो केस पहले डिस्पोजल हो चुका है, जिसका जो लगा है, जिस पर स्टे, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन लोकल प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है और विशेष तो इसका जानकारी हमें है नहीं। हम कानून के साथ है, न्यायालय पर आस्था है। अगर सरकार रचनात्मक नहीं सहयोग करेगी तो बिहार में बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? ताला वो लोग आकर CO मैडम तोड़वाई हैं ज़बरदस्ती। अपने फोन आपको हम वीडियो क्लिप दिखाएंगे, हम बनाए हैं। तो CO बताएंगे भाई किस न्यायालय का जब स्टेट लगा ताला कैसे तोड़वा दी, और उनके कर्मचारी को धमका रही है, मोबाइल छीन रही है महिला कर्मचारी से। तो जो कर्मचारी तो बेरोजगार हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा, तो जो काम कर रहा है तो उनका रोजगार छीन रहे हैं। तो हम निवेदन करेंगे आप लोग से कि आपके चैनल के माध्यम से ये मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचे और ये भ्रष्टाचार का दंडित करें और CO मैडम को सही जानकारी ले, तब आकर न्यायालय का अपमान में उनका भी अपमान होगा।